टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं संविधान की। संविधान क्या होता है? किसी भी देश का शासन प्रशासन चलाने के लिए रूलों का जो कलेक्शन होता है, जो रूल्स होते हैं, उनको संविधान कहा जाता है। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। तो जो लिखित संविधान है उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है और ये लिखा हुआ, इसमें लिखे हुए कुछ भी नहीं होते हैं। जो लिखित संविधान भारत और अमेरिका का है, दो देशों का संविधान लिखा हुआ है, जबकि ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब इनका अलिखित संविधान है। आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? ये अरस्तू कहा जाता है। अरस्तू ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम द पॉलिटिक्स था। तो इस बुक का नाम अपन इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और एक प्लूटो थे जिनकी बुक थी द रिपब्लिक, इनकी बुक का नाम याद रख लेना। तो जो इनका क्रम है वो सबसे पहले सुकरात आए थे, उसके बाद प्लूटो, उसके बाद अरस्तू। और अरस्तू को ही राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद अपने सिकंदर महान आए थे। तो चलिएगा इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें के बाद अपन कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन क्या था? यह भारतीय संविधान की जो बार बार मांग उठ रही थी, उनको उनकी संविधान सभा की गठन के लिए एक मिशन था। जो एक प्रस्ताव पारित हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिसको ही कैबिनेट मिशन कहा गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 को जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसको ही कैबिनेट मिशन कहा गया था। और कैबिनेट मिशन जो बना था वो जो भारत आया था वो आया था 24 मार्च 1946 को। तो ये डेट याद रखना, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 24। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अब कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन क्या था? ये एक मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके द्वारा संविधान, ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव गठन के लिए किया गया था। जो संविधान सभा का गठन होना था भारत में, उसके लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। तो कैबिनेट गठन मिशन का जो गठन किया गया था वो 24 मार्च 1946 को किया गया था। इस डेट को आप जरूर याद रखना। और जो क्लिप्स प्रस्ताव था वो 1942 को था। ये दोनों डेटें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं संविधान सभा की मांग कहाँ से उठी थी और किस किस ने कब कब उठाई थी। तो उसकी जो मांग उठी थी वो 4 बार उठी थी। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उठा गई थी। स्वराज पत्रिका में उठाई गई थी। और ये प्रथम अनौपचारिक मांग थी। याद रखना, जो प्रथम मांग उठाई गई थी वो 1895 को उठाई गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उठाई गई थी। और यह प्रथम अनौपचारिक मांग थी। और ये किस में उठाई गई थी? ये स्वराज पत्रिका थी उनकी, जिसमें उठाई गई थी। सेकंड जो मांग थी वो उठाई गई थी 1922 को गांधी के द्वारा। और तीसरी मांग उठाई गई थी 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू की पार्टी थी स्वराज पार्टी, जिसमें कि 1924 को मांग उठाई गई थी। और सबसे जो अंतिम मांग उठी थी वो 1934 को उठी थी, जो कि एम.एन. रॉय के द्वारा उठाई गई थी। एम.एन. रॉय के द्वारा जो मांग उठाई गई थी ये प्रथम औपचारिक थी। प्रथम अनौपचारिक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में उठाई गई थी। और जो औपचारिक मांग थी वो एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में उठाई गई थी। तो ये डेट आप जरूर याद रखना, और कम से कम ये प्रथम अनौपचारिक और प्रथम औपचारिक वाले की जरूर याद रखना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि अब करते हैं संविधान सभा की बात। तो संविधान सभा में टोटल 389 सीटें थी। 389 सीटें थी। और सीटों का जो गठन किया गया था, और ये लोग जनसंख्या के आधार पर किया गया था। लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट का गठन किया गया था, जिसमें 389 सीटें थी, दो भागों में बटी थी। एक तो थी 292 + 4 296, और एक थी 93। ये 93 थी, ये राज्य रजवाड़ों की थी। इन पे इलेक्शन नहीं कराए गए थे, ये डायरेक्ट चुनी गई थी। इसके अलावा जो 292 + 4 थी, इन पे इलेक्शंस हुए थे, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांत की थी और 4 कमिश्नरी थी। कमिश्नरी 4 कौन कौन सी थी, इनके नाम जरूर याद रखना। ABCD ये ट्रैक है। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कोलकाता, D फॉर दिल्ली। तो गाइस याद रखना कि टोटल सीटें कितनी थी? 389। उसमें से 292 + 4 एक थी और 93 एक थी। 93 राजे रजवाड़ों से आई थी, और 292 और 4 ये अलग थी। इन पे इलेक्शन हुए थे। 292 में ब्रिटिश प्रांत से आई थी और 4 कमिश्नरी थी। ABCD थी अजमेर, बलूचिस्तान, कोलकाता, दिल्ली। चलिए जब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आइयो आपको सब समझ में आ रहा होगा। और तो जगह जो सीटें थी, इनमें अपन डिवाइडेशन देखते हैं कि ये कैसे कैसे सीटें थी। तो इन सीटों में जो 213 सीटें थी वो जनरल की थी, 79 मुस्लिम की थी, और 15 महिलाओं की थी, 25 SC और 33 ST। ये महिलाओं वाली सीट जरूर याद रखना।
क्या आ जाता है कि संविधान सभा में जो सीटें थी उसमें महिलाओं की कितनी सीटें थी, तो 15 सीटें थी। वही आगे बढ़ते हैं कि जो चुनाव हुए थे, चुनाव परिणाम जो चुनाव हुए थे वो किस प्रणाली के द्वारा हुए थे, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो संविधान सभा के सदस्यों के जो चुनाव हुए थे वो एकल संप्रमंडलीय प्रणाली के द्वारा हुए थे। कितनी सीटों पर हुए थे, 296 सीटों पर हुए थे। इसने कितनी सीटें जीती उसके बारे में बात करते हैं। तो 296 सीटों में से कांग्रेस ने जीती थी 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 जीती थी, और 8 निर्दलीय ने और 7 क्षेत्रीय पार्टियों ने। तो गाइस सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान ही कांग्रेस सभा है। कांग्रेस ही संविधान है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान ही कांग्रेस है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना किसके द्वारा बोला गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपन और बात करते हैं प्रथम बैठक के बारे में। प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये मैं लिखना भूल गया हूँ। ये हुई थी दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। प्रथम बैठक में अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो कि अस्थायी सदस्य थे, और उनको जेबी कृपलानी की सलाह पर बनाया गया था। उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। तो गाइस याद रखना प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड हुई थी। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसकी सलाह पर बनाया गया था, तो ये जेपी कृपलानी सलाह पर बनाया गया था। और उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। ये याद रखना, प्रथम बैठक जरूर याद रखना। इसकी डेट काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं अपन द्वितीय बैठक की। और द्वितीय बैठक जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था वो स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था, और जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अपने प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और जो संविधान सलाहकार चुना गया था वो चुना गया था बी एन राव जी को। किसको चुना गया था, बी एन राव जी को। याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का, और बी एन राव को संविधान सलाहकार चुना गया था। चलिए जब आगे बढ़ते हैं वीडियो में बात करते हैं तृतीय बैठक की। तो भाई जो तृतीय बैठक थी वो हुई थी अपनी 13 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। जे एल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। तो क्या जब कुछ इनको आप अच्छे से देखना, दोबारा वीडियो देखना, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उनको याद करना, प्रथम बैठक याद करना, सीटों का डिवाइडेशन याद करना, चुनाव किस प्रकार हुए थे, एकल संक्रमण प्रणाली के द्वारा हुए थे, किसकी कितनी सीटें थी, कितनों सीटों पर चुनाव हुए थे, ये सारा कुछ याद करना। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि अपन संविधान की समितियों के बारे में बात करेंगे।